जय मसीह। मेरे बहन मेरे भाई जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब और हमारे कलीसिया में भी जितने भी जन आए, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है और वो हमारा राजा है, हमारा रक्षक है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आप धन्य है, आप मान है, आप ही योग्य केवल है। प्रभु जी आप ही हमारा राजा रक्षक परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें मदद किया प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, स्तुति आराधना करने के लिए, भजन संगीत के लिए पिता। धन्यवाद देते पिता, जो वचन आपने हमें दिया हमें मदद कर, ताकि हम आपका महिमा कर सके पिता। जो आज देख रहे पिता परमेश्वर, उनसे बातें कर पिता। जो आज यहाँ पे सुन रहे वचन को पिता, उनसे भी बातें कर पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। ओके, शुरू में हम वचन में देखेंगे क्या कहते हैं। पहला यूहन्ना 4:19 में क्या कहते हैं। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। ओके, एक दूसरे को देखकर कहो, पहले उसने हमसे प्रेम किया। सही है क्या नहीं? क्या आपने परमेश्वर से पहला प्रेम किया या परमेश्वर ने आपसे पहला प्रेम किया? जब हम जवान थे, छोटे थे, प्रभु में नहीं थे, जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहते तो कौन पहला प्रेम करते थे? लड़का लड़की कहते थे मैंने उससे पहला प्रेम किया करके। आएगा नहीं? कोई कहता है कि मैंने प्रेम किया उसके साथ, बट वो मेरे को पूछा नहीं। आएगा नहीं? लव मैरिज वाले लोग, कौन किया था पहला प्रेम? उसने किया था। मगर यहाँ पे बाइबल कहता है पहला उसने हमसे प्रेम किया। ओके, पहला किसने किया? उसने। यूहन्ना का 13 का 34 में क्या कहते देखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। कौन है वो? परमेश्वर ने कैसा प्रेम रखा है आपसे, ये आपको देखना है। आज हम देखेंगे आगे। आज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम के बारे में ही है। मैं सबसे पहला हम देखेंगे, एक दिन एक पिता अपने बेटा को कहता है, बेटा ओके, तेरा दोस्त मुझे बता। ओके, तेरा दोस्त यानी बेटा या बेटी को सुनो, आप भी जिसके पास भी जवान छोटे बच्चे हैं, आप भी उनको इसी बात कह सकते। तेरा दोस्त और तेरा जो भी फ्रेंड है, लड़की को या लड़का को भी, तो उनको मुझसे मिला, मुझको बता, मैं उसका चरित्र, उसका एटीट्यूड मैं बताऊंगा। माँ बाप जो अनुभव से भरा हुआ है वो अपने बच्चे को बता सकते हैं, ऐसा है ना। कई बार वो जब बच्चा नहीं बताना चाहता है, समझ आना है कि खतरा का घंटी बजेगा। ओके, तो माँ बाप को बच्चे को इस तरह से कहना है, मुझे तेरा दोस्त को मिला और मैं बताता हूँ कि वो दोस्त तेरे लिए सही है क्या गलत है करके। उसी तरह हम भी जब बोलते हैं ना, मसीह में हम आते हैं और विश्वासी के साथ उठते बैठते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि ये विश्वासी बहन या भाई वो सही है या गलत है मेरे लिए। क्या मेरे लिए ये पीछे हटने का कारण बनने वाले, मेरे को प्रभु से दूर करने वाले ये व्यक्ति, ये आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है ना। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हमें समस्या हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, समस्या हमें छोड़कर नहीं जाएगा। कितने जन को याद है पिछले हफ्ता भाई विजय ने जो आपको सिखाया मैसेज, किसी को कितने जन को याद है? पिता के बारे में, राइट। पिता परमेश्वर के बारे में, और पिता किस तरह से प्रेम करते हैं ना। और कई लोगों को बोलता है ना कि टच हुआ मैसेज। ओके, मैसेज टच हुआ। तो आज मैं आप लोगों को भी कुछ सिखाना चाहता हूँ, 4 पॉइंट सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके पॉइंट आएगा, जरा ध्यान से पढ़ो इसको। पहला पॉइंट, प्यार के माध्यम से परमेश्वर को जानना। एक जन पढ़ने दो, वापस पढ़ो। प्यार के माध्यम से परमेश्वर को जानना। हाँ, उसके बाद परमेश्वर को प्रेम के द्वारा देखना। ओके, उसके बाद प्यार की सम्मति। उसके बाद आज्ञा मानना विश्वास से। आज्ञा मानना विश्वास है। मैं 4 पॉइंट में बात करेगा फटाफट, जल्दी से जल्दी, और कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने के लिए। ओके, एक गांव में ओके बारिश नहीं हो रहा था। ओके, पानी का कमती था।
हम सब जन जानते हैं हमारे इंडिया में महाराष्ट्र की तरह आप देखोगे पानी बहुत कमती रहते हैं। ओके, पानी का समस्या रहता है। तो उस गांव में गांव वाले लोग सब बोला कि ये दिन में हम लोग सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे बारिश के लिए। ठीक है, सब जन खाली हाथ आया। एक छोटा बच्चा, उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने आके छाता को लेकर आया। किसको लेकर आया? छाता को लेकर। सब जन देखकर हंसने लगा उस बच्चे के ऊपर और बोला छाता क्यों लाया है, बारिश तो नहीं हो रहा है। बोलता है मैं विश्वास से लेकर आया छाता। क्या? मैं छाता हूँ विश्वास से लेकर आया। इसको कहते हैं विश्वास। क्या आज आप भी विश्वास से आए? है ना, हम देख सकते हैं बाहर, हमारे आंखों के नजर में बहुत कुछ दिखाई देगा, मगर हमको विश्वास से आना है, विश्वास से हमको कदम बढ़ाना है। ओके, और एक छोटा बच्चा, जब 1 साल का बच्चा होता है, हर एक माँ बाप अपने बच्चे को क्या करते हैं, उसे उठा के खेलते रहते हैं, बराबर। और वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चा और बच्ची हंसते खुशियाँ हंसते रहते, अरे मम्मी डैडी और करो और करो, और हमें भी अच्छा लगता है और हम उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे उठाते हैं। उसको क्या कहते हैं मालूम है क्या? वो बच्चा ट्रस्ट करते हैं, बच्चा भरोसा करता है अपने माता पिता के ऊपर, ताकि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या? वो अपने माता पिता के ऊपर भरोसा करते, वो हमें छोड़ेगा। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और एक है, जब हम रात का समय पे हम बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं, हम सब जन, ठीक है, सब जन हम सोने के लिए जाते हैं, हमें क्या होता है, गुड नाइट बोल के हम सो जाते हैं। कई लोग हमेशा के लिए सो जाते हैं। ओके, और जब जो जागते हैं उसके लिए वो आशा है क्या? आशा का किरण एक नया दिन लेकर आता है उसके लिए, है ना। यही एक विश्वास है। तो परमेश्वर ने हमें बोलता है ना कि समय पर वो आके हमें बचाते जा रहा है। वो बोलता है मैं देख तेरे साथ हूँ, मैं तुझे मदद करना चाहता हूँ। क्या तू मुझसे, बोलते हैं ना, मुझसे प्रेम रखना चाहता है ना। क्या तू मुझसे बोलते हैं ना कि प्रेम खाली टेम्पररी के लिए करता है, मतलब के लिए करते हैं। कई बार लोग आके मतलब के लिए प्रेम दिखाते हैं, है ना, इंसान के साथ। उसी तरह परमेश्वर के भी साथ कई लोग बोलते हैं ना, मतलब के लिए, मुझे कुछ मिले बस, उसके बाद टाटा बाय बाय और अपना दुनिया में हम रहते हैं। परमेश्वर ने क्या सबसे बड़ा आज्ञा दिया हमें? ओके, सबसे बड़ा आज्ञा जाने से पहला, यहाँ पे मेरा आज मैसेज का टाइटल है, पढ़ो इसको। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। आई हैव लव्ड यू, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। हम देखेंगे वचन यहाँ पे यूहन्ना का 13:34 और 35 में क्या कहते हैं, देखो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें क्या एक नई आज्ञा देता हूँ, यानी कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है, मालूम है आपको, एक दूसरे से प्रेम रखो। कई बार कई लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मगर एक दूसरे से मैं नहीं प्रेम करेगा। मैं एक दूसरे से मैं प्रेम नहीं करेगा। कौन किससे प्रेम नहीं करते? यहां पे है ऐसा कोई? मैं एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर से काली करेगा, बट एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी वैसे ही। ये सबसे बड़ा आज्ञा है ना। कई बार हमने देखा है, एक बहन ने आकर या भाई ने अगर कुछ किया तो मैं इसके साथ कभी भी बात नहीं करेगा। काहे का तुम प्रेम कर रहे परमेश्वर से? ये कौन सा प्रेम है भाई? किसी को पता है ये प्रेम क्या है? इसको प्रेम नहीं बोलते। ओके, 35 में देखो क्या कहते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या आपस में प्रेम रखोगे एक दूसरे से तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या आप तैयार है उसका चेला बनने के लिए या दुश्मन बनने के लिए? क्या परमेश्वर का चेला बनने के लिए आप तैयार है या उसका दुश्मन बनने के लिए तैयार है?
कोई एक ही चीज़ चुनना है। चुनो, आज आपके पास एक चीज़ है, प्रेम करना। जो उसने आज्ञा दिया है आपको और मेरे को, उस आज्ञा को हमें पूरी तरीका से निभाना है। ओके, यहाँ पे बहुत से जन कहते रहेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं बोलता ना कि अरे मेरा तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ मैं करते रहते, मगर क्या वो प्रेम दिखाई दे रहा है क्या? अगर सोचो ये दो बहन है यहाँ पे, अगर आप साथ में 24 घंटा है तो आपको पता चलेगा इसका प्रेम कितना है, आपको पता चलेगा इनका प्रेम कितना है, राइट? खाली हफ्ते में एक बार हम मिलते हो वो प्रेम नहीं। प्रेम जब उस व्यक्ति के साथ आप उठते बैठते रहते, जब भी जाके पता चलेगा कि रियली ये व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, नहीं तो प्रेम ही नहीं है। मतलब क्या है प्रेम का? मतलब क्या है प्रेम का, वो हमें देखना है। हम पहला पॉइंट में जाएंगे। सबसे पहला, प्यार के माध्यम से परमेश्वर को जानना। हाँ, नोइंग गॉड थ्रू लव। कैसा परमेश्वर को जानेंगे हम? प्रेम से। ओके, अगर एक व्यक्ति को तुम जानते हो, अगर उसको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनते हैं, कैसा जानते हो उस व्यक्ति को? तुम साथ में रहते हो, मिलते बातें करते। एक व्यक्ति आके बड़ा बड़ा सपना दिखाएगा, मैं तुझसे, बोलते ना मेरा हृदय फाड़ के दिखाएगा, मैं तुझे चांद तोड़ के ला के दिखाएगा, और उसके थोड़े दिन के बाद शादी भी हो गया, वही व्यक्ति उसको टांग दे के भाग जाते हैं। है क्या रे? वही व्यक्ति उसी को टांग दे के भाग जाते हैं। बाद में बोलते मैं क्या करूँ, तूने मेरे ऊपर ये किया, मैंने ये किया, वो किया। उसके बाद जिंदगी भर तक लड़ाई झगड़ा, उसी में उनका टाइम गुजर जाता है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना का 4 अध्याय में 7 से लेके 21 तक, बट थोड़ा थोड़ा पॉइंट में यहाँ पे बात करूँगा और आगे निकलेंगे हम। हाँ, जाओ पढ़ो जल्दी से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और हाँ। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। जन्मा है। सही कहता है यह वचन, यूहन्ना यहाँ पे सही कहता है। परमेश्वर से जन्मा जो भी है वो प्रेम करेगा। जो भी परमेश्वर से नहीं जन्मा है, एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेगा, एक दूसरे को खत्म करने के लिए दौड़ेगा। आज हम संसार में हम देख सकते हैं, है ना? या आज यूट्यूब खोलो, न्यूज़ में देखो, बोलते हैं उधर कोई किसी ने उसको मार दिया, कोई उसको जिंदा जला दिया, कोई उसको और कुछ किया करके। बस हमें वही चीज़ दिखाई देता है, और समय पे वही चीज़ दिखाई देता है। प्रेम कहाँ पे है? लोग बोलते हैं हम इसको मानते हैं, इसके हम इसका भक्त है, हम इसका, ये हमारा दीन है, ये हमारा, हम इस पे के साथ हम खड़े हैं, मगर लड़ाई झगड़ा दुश्मनी हर एक जगह में आपको मिलेगा। मगर ये प्रेम के बारे में आपको बहुत जगह में, कमती जगह में मिलेगा। 8 में देखो क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ो उसको। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हाँ, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। अगर आप सच में प्रेम रखते तो जरूर जानते परमेश्वर को। हो गया? पहचानेगा कैसा, परखेगा कैसा उस व्यक्ति को आप? वो व्यक्ति अगर उल्टा सुल्टा करते, कुछ बकबक करते रहते गलत, जब आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, खत्म, बस। तो क्या आप उसके साथ क्या करना है फिर? और आप भी साथ उसके साथ नाचो जाके, आप भी उसके जैसा बन जाएगा, आप भी उसके जैसा बन जाएगा, आप भी उसके जैसा दिखाई देगा, और लोग आपके ऊपर भी उंगली उठा के बोलेगा गंदा व्यक्ति है करके, ये गंदा व्यक्ति है करके। दुख की बात है। 9 में देखो क्या कहते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। किसके द्वारा? उसके द्वारा हम जीवन पाए। जगत में कौन भेजा है? यीशु मसीह। पिता परमेश्वर ने भेजा है ना यीशु मसीह को। ओके, पिता परमेश्वर ने भेजा है यीशु मसीह को, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। जब तक वो अनंत काल का जीवन नहीं है, तो वहां पे देखो, यहाँ पे देखो, 11 पढ़ो जल्दी से। हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया तो हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है ना? काली कलीशा में नहीं,
हर समय पे हमें हर एक जन से प्रेम करना है, मगर सोच के करना। कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी आते हैं तो हमें संभालना बहुत है। पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रभु पवित्र आत्मा ये व्यक्ति मेरे लिए सही है क्या? नहीं तो आपको वो व्यक्ति बर्बाद कर देगा, आपको उस व्यक्ति के जैसा आपको बना देगा। हमें उस व्यक्ति का जैसा नहीं बनाना है। हम देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, परमेश्वर को प्रेम के द्वारा देखना। हाँ, उसको कैसा देखेंगे? प्रेम के द्वारा। Does anyone saw God? किसी ने भी परमेश्वर को देखा है? किसी ने नहीं देखा है, बराबर। देखेगा कैसा? कैसा देखेगा? एक कहानी मैंने सुना, यूट्यूब में देखा था। एक व्यक्ति यूएस का था, यहाँ ओके, यूएस का था। एक व्यक्ति आके किसी को कुछ मदद किया, ओके, मदद किया, मगर वो व्यक्ति ने आके उसको बोलता है बर्बाद करने का कोशिश किया। जिसको मदद किया ना, उसको बर्बाद करने का कोशिश किया। और वो इतना कुन्नस था उसके ऊपर, पूछो मत, कि वो आगे उसका गर्दन उड़ाने के लिए भी तैयार था। मगर ये दो जन पति पत्नी ने उसके ऊपर इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम दिखाया, उसको खाना दिया, उसको रहने के लिए जगह दिया, उसको बोलते ना कि अपना बेटे की तरह देखा उसको। वो प्रेम के कारण वो व्यक्ति ने अपना प्लान को चेंज कर दिया। बोलते जब मैं तुझे देखता है तो मैं खुदा को देखता हूं करके। क्या? मैं तेरे को खत्म करने के लिए आया था इधर, मैं तेरे को बर्बाद करने के लिए आया था, मगर तूने जो प्रेम मेरे ऊपर दिखाया, मेरा प्लान मैंने चेंज किया। तू किसका पीछा करता है? तू कौन है? तो जब वो जाके कहती है मैं यीशु मसीह को पूछता हूँ, यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह मुझे सिखाया प्रेम करने के लिए। क्या? प्रेम करने के। हम देखेंगे 12 वचन क्या कहते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। आमेन। आपस में प्रेम करेगा तो उसका प्रेम हम में बना रहता है। 14 में देखो क्या कहते हैं, और हमने देख लिया कि गवाही देते हैं, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। किसने? पिता ने। देखो मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था, संसार में ओके बहुत सा भगवान है, ओके, बहुत सा भगवान है, मगर वो लोग आके अमुक अमुक भगवान का नाम भी ले रखा हुआ है, मगर उनके पास पिता नहीं है। उनके पास पिता नहीं है, बट हमारे पास वो पिता है। वो पिता के पास हम आ सकते कभी भी। वो पिता के पास हम आकर सामने उसके पास झुककर अपने माथा टेक कर पुकार कर वो पिता से हम मांग भी सकते हैं, है ना। और वो हमें निश्चय हमें वो देगा। वचन 15 में देखो क्या कहते हैं, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि पिता यहाँ पे भी आयल है, ठीक है। पिता यानी कि यीशु उसका पुत्र है, मानना आपने। और उसके बाद परमेश्वर उसमें बना रहता है, आमेन। परमेश्वर उसमें बना रहता है, यानी कि पिता उसमें बना रहते हैं और वो व्यक्ति भी उसमें बना रहता है। अगर आप यहाँ पे कहते हैं मैं अकेला हूं, मेरे को पिता का प्रेम की जरूरत है, आप उसमें बन जाओ। Abide in him, इंग्लिश में कहता है abide in him, बन जाओ उसमें। जब आप उसमें बन जाते हो तो पिता का प्रेम ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। जब भी आप दुखी होते हो, जब भी आपको लग रहा है कि मेरे को डैडी की जरूरत है, आप बन जाओ उसके अंदर और वो डैडी आपके साथ वहां दिखाई देगा। आमीन। वो डैडी आपको गले लगाएगा, वो डैडी आपके ऊपर हाथ में फेरेगा, वो डैडी आपको बोलते ना कि सांत्वना देगा, वो डैडी आपको बोलेगा मेरा बेटा मेरा बेटी मैं तेरे साथ हूं। आमीन। क्या हमें उसका साथ जुड़ना है, उसके साथ बना रहना है। जैसा हमारे डैडी, जब पृथ्वी का डैडी के साथ हम बना रहते थे कि नहीं, है कि नहीं? पृथ्वी का डैडी की मम्मी के साथ हम बना रहते थे ना। तो उसी तरह वो डैडी के साथ भी आपको और बनना है। वो यीशु मसीह के द्वारा से हम बन सकते हैं।
और नीचे का पढ़ो 16 में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है, जो उसमें बना रहता है तो क्या? परमेश्वर उसमें बना रहता है। कौन है वो? परमेश्वर पिता। आमीन। यहाँ पे मुझे विश्वास है आप लोग, कई लोग उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बराबर करते क्या नहीं? एक दूसरे को देख के कहो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। ओके, वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप भी और मैं भी परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ठीक है। मगर वो मोहब्बत, वो प्रेम दिखना है, चाहे कुछ भी हो। बोलते हैं ना, कभी भी हम क्या अल्लाह नहीं है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? प्यार की संपत्ति, समथिंग कंप्लीट, यानी कि लव इज कंप्लीट है। ओके, प्रेम एकदम कंप्लीट है। प्रेम कभी बोलते हैं ना कि आधा नहीं है। ओके, प्रेम आधा नहीं है। ओके, लव आप देखो आर्ट बनता है, ऐसा लोग कैसा कैसा करते हैं, कैसा करते हैं आर्ट, लोग अलग अलग तरीका से करते हैं हार्ट, राइट। जवान बच्चे लोग कर ऐसे वाला भी है ब्रदर, ऐसे वाला भी। ओके, हम स्कूल में जब थे हम भी ऐसे आर्ट बनाते थे। ओके, आर्ट बनाते तो बीच में से लाइन बना देते थे। ओके, लाइन बना देते और तीर घुसा देते उसके अंदर। ओके, और तीर घुसने के बाद में नीचे से खून गिरता है और कप रखते थे नीचे, ताकि एक खून हम पिएंगे करके। पता चल गया इसका बाल पक्का ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत मस्ती किया है। ओके, सो वो तीर हम दिखाते थे, देख तीर, खाली वो पेपर में था तीर। ओके, सच में नहीं होता था। ओके, वो सब बेकार था। ओके, तो यहां पे बोलते हैं ना परफेक्शन, प्रेम बोलते हैं ना इतना परफेक्शन दिखना चाहिए। ओके, जैसा आप आके अपने बच्चों से किस तरह से प्रेम करते हैं, है ना। यहाँ पे माँ जितने भी जन है अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। अगर कोई बाहर के व्यक्ति अगर उस बच्चे को मारने के लिए आया और कुछ करने के लिए आया, वो व्यक्ति आपसे मजबूत भी रहेगा तो आप उसको छोड़ेगा नहीं। कैसा मेरे बच्चे को तूने हाथ लगाया, किस तरह से मेरे बच्चे को हाथ लगाया। वो परमेश्वर आपको भी उसी तरह प्रेम करता है। कोई भी दुश्मन आपके और हाथ लगाने के लिए अगर आता है, बोलता है ये मेरा बच्चे है। वो परफेक्ट प्रेम रिटर्न में हमारे तरफ से भी उसके पास जाना है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए प्रेम। कई बार देखो बोलता ना कि किसी को पसंद आया लड़की या लड़का को, एक तरफ का प्रेम रहता है। देखा कभी एक तरफ का प्रेम, एक तरफ का वन वे लव। ओके, सामने वाला प्रेम ही नहीं करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। ओके, जवानी में, ओके जवानी में ऐसा हुआ था, मगर वन साइड था। ओके, खाली मेरी तरफ से था, उधर से नहीं था। सो सैड। ओके, सो सैड। तो सो सैड, इतना दुखी था, इतना तकलीफ था, मगर जब समझ में आने के बाद में सब चीज बदल गया। ओके, बोलता है वन साइड कभी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो दोनों तरफ से होना चाहिए। वो लाइफ लॉन्ग जिएगा। ओके, उस 17 में वो क्या कहता है वचन, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाय हो, क्योंकि जैसे वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा हो भी संसार में थे यीशु मसीह, जैसा हम भी संसार में है। ओके, न्याय के दिन वो सब चीज दिखाई देगा। द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन दिखा जाएगा तुमने कितना प्रेम किया, किससे। इधर बैठा है तो पास्टर पूछते जब भी प्रेम करते हैं प्रभु से, हाँ पास्टर देखो दिल खोल के दिखाते आपको मैं प्रेम करता है करके। ओके, वो नहीं, वो प्रेम की बात नहीं करते।
प्रेम बोलेगा तो क्या है, हम जिसको चाहते हैं उसी से प्रेम करते हैं क्या? जो ये व्यक्ति मेरे को पसंद है यही व्यक्ति से मैं प्रेम करते रहे तो क्या फायदा है? आपके पीछे बाजू में भी कोई आत्मा है, क्या उससे प्रेम करते हो? हाँ, काली ये जो सफेद शर्ट वाली पसंद है और ये पसंद है, बस बाकी जाने थे। हाँ प्रेम, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। प्रेम बोले तो हमें सबके साथ लेके चलना है हमको। ये भी मेरा बहन है, ये भी मेरा बहन है, ये भी मेरा बेटी है, ये भी मेरा बेटी है। जैसा वो पिता हम सब से अलग अलग जब लोग हैं सारा दुनिया में, उन सभी से वो प्रेम दिखाता है, उसी तरह आपको और हमको भी वैसे ही प्रेम दिखाना है। 18 में देखो क्या कहते हैं, प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में क्या नहीं होता है? भय नहीं होता। कहीं बाहर प्रेम जब करते हैं ना, उनको डर लगता है, ये कभी मुझे छोड़ के जाएगा क्या? ये बोलते हैं ना, जो लव मैरिज जो होता है ना, बोलते हैं मेरे को धोखा दे के जाएगा क्या? ये होता था ऐसा, ये मेरे को छोड़ के जाएगा, होता था ऐसा लव मैरिज जो भी किया, वो डर, वो घबराहट। ये परमेश्वर से जब आप लव किया, इससे आपने मैरिज किया, ये कभी छोड़ेगा नहीं। हाँ, आप छोड़ेगा उसको मगर वो नहीं छोड़ेगा हमको, क्योंकि वो देखो उसके बाद क्या कहते हैं, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। कौन सा भय में? अगर आप भय से आप प्रेम करते हो, यहाँ पे देखो कोई कोई जगह में कलीसिया में भय डालता है ना, भय कभी नहीं डालना है हमको, हमें प्रेम से लोगों को जीतना है। जब जाके आप परमेश्वर में मजबूत बनेगा। इस 19 में यहाँ ये पढ़ो इसको, आज्ञा मानना विश्वास है। आज्ञा मानना विश्वास है। योना 20 में देखो क्या कहते हैं उसी में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। हाँ, वो कौन है? झूठा है। अगर ये बेन आके बेन से खाली बोल दे ना कि प्रेम करते हैं करके, मगर रियल प्रेम नहीं करते हैं, झूठा है। खाली उसको कहते हैं कि मैं तू प्रेम करते है, मैं बता रहा है उनको बता रहा है, बट प्रेम ही नहीं दिखा रहा है, तो क्या फायदा है? प्रेम हमें करना है, जब भी जाके हम मानेगा। परमेश्वर बोलते हैं ना कि वो सिद्ध होता है कि हमारे भाई को या पड़ोसी को किसी को भी नफरत नहीं करना है। 21 में देखो क्या कहते हैं, और उसने हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमेन। अपने भाई से भी प्रेम करेगा। क्या अगर सोचो आप दुकान में जाते, कोई अच्छी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, ओके, वो चीज़ खाने वाला चीज़ है, ठीक है, बहुत पसंद है वो चीज़, ओके, वो चीज़ में जाते लोग खरीदते, आप उसको क्या तारीख चेक करते, डेट चेक करते हैं आप उसका, डेट चेक करते हैं ना कि डेट एक्सपायर हो गया क्या नहीं, राइट? क्यों डेट चेक करते हैं आप? क्योंकि वो वस्तु है, खाने वाला वस्तु है। उसी तरह परमेश्वर अगर हमारा डेट चेक करेगा तो हम लोगों का डेट चेक करेगा तो कैसा होएगा? नहीं ना, वो प्रेम करते हैं हमसे, वो हमारे डेट नहीं देख रहे। क्या तुम आज रियली उससे प्रेम करते हो? तो ये नहीं देखना है कि उसका डेट, हमारा डेट एक्सपायर होते करके, ओके। परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता हमेशा रहना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से प्रेम इसके लिए करते हैं ताकि वो हमसे प्रेम करते हैं, है ना? वो हमसे पहला प्रेम किया है। हमें दुखी से बोलते हैं ना उसके पास नहीं जाना है, हमें खुशी से उसके पास जाना है, ओके। हमेशा चेहरा को बोलता ना कि बोलता ना सुझा के नहीं जाना है। परमेश्वर जवाब नहीं देते। निश्चय जैसा भजन संगीत में भी देखा ना हमने, तो परमेश्वर जरूर जवाब देता है। जैसा वो बेन 2 महीना पहला आके इधर आया, उसी समय पे उसका दूसरा दिन उसको जवाब मिल गया। जीवित परमेश्वर है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे परमेश्वर जवाब देता है, मगर लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना? जब लोग आके देखो, अगर सोचो और एक पॉइंट में हम देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर कोई चीज़ को जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई चीज़ को परमेश्वर कहते हैं नो भी। मालूम है आपको? परमेश्वर कोई चीज़ को कहते हैं नहीं। ये हमें समझना बहुत जरूरी है, वो हमारे अच्छा के लिए कहते हैं। मैं इंग्लिश में इस बात को पढ़ता हूँ, आई आस्क गॉड टू टेक अवे माई हैबिट। मैं परमेश्वर से मांगा मेरा जो आदत है उसको लेके जा। गॉड बोलता है नो,
परमेश्वर कहते हैं नो, इट इज नॉट फॉर मी टू टेक अवे, मैं तेरा उसको बुराई को लेके नहीं जाएगा, ओके, बट फॉर यू टू गिव इट अप, वो तू उसको छोड़ना है। क्या तेरा आदत जो है ना, परमेश्वर नहीं तेरे को लेके जाएगा उसको तेरे जीवन में से, तू छोड़ना है। अभी तेरा आदत क्या है? आपका आदत क्या है? लेट आने का आदत है, और कुछ आदत क्या है? गुस्सा करने का आदत है ना? छोटे छोटे बातों में नाराज होने का है, ना समझ का आदत है। बोलेगा नहीं, वो तू छोड़ने का है, तुझको छोड़ना है। जब तक तू नहीं छोड़ेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? हमें सीखना है छोड़ने के लिए, ओके। जो आपने आज लिया, ओके, प्रेम के बारे में, उसको जस्ट डू नॉट थ्रो, उसको आप फेंको मत, उसको रखो अपने पास, और वापस जब घर पे जाते हैं इसी वचन को पढ़ो। यूट्यूब में भी वापस सुनो, आप खुद पढ़ो जो वचन मैंने बताया और रियल पहला योना में है क्या नहीं करके, ओके, पहला योना में है क्या नहीं, उसको पढ़ो, वापस सुनो, जब जाके आपको पता चलेगा अरे हाँ परमेश्वर प्रेम है करके। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है योना 3:16 में पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसने एकलौता पुत्र दिया? परमेश्वर ने दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका कभी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में। आप और हमको उसका प्रेम के कारण अनंत जीवन मिला है हमको। उस अनंत जीवन का बोलते हैं ना, हम आनंद उठाना है, टेम्परवरी नहीं, हमेशा के लिए वो आनंद उठाना है। वो प्रेम में हमेशा हमें बढ़ते जाना है, ओके। जैसे आप सब जन आए, कितने खुशी से आया है, उसी तरह खुशी से जाना है। जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे भी बात से ऊपर नीचे होगा, हमारे दिल दुखेगा कई बार, बट फिर भी हमें खुशी से रहना है, खुशी से रहना है ना। आओ हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में। पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। हाँ अब्बा पिता, हाँ अब्बा खुदा, आप ही है हमारा सब कुछ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको मदद करो प्रभु जी, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, जैसा योना कहता है आपने हमसे पहला प्रेम किया प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, यहाँ पे जितने भी जन हैं उनको प्रेम की कमती है पिता, आप उनको प्रेम कर पिता, उन्हें सिखा प्रभु जी। धन्यवाद देते जो मुझे देख रहे उनको भी छू ले पिता, उनको भी आशीष कर पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।